की स्टार्टिंग में हमें डू दिखाया जाता है जो एक लेडी को देखकर कहता है, अजीब है लेकिन ये तो लैंड लेडी हैं। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है, उसकी लेफ्ट आई की बदौलत वो उनके हाथ में पकड़े हुए थैले के आर पार देख पाता है और उसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। और तभी डू अपनी आंख पर हाथ रखता है और कहता है, लगता है हर चीज़ के आर पार देखना इतना भी सही नहीं है। लेकिन आखिर वो चीज़ क्या थी और वो आखिर इतना ग्लो क्यों कर रही थी? इसके बाद हमें एक एंटिक शॉप दिखाई जाती है जहाँ वो लैंडलेडी जाती है और वहाँ की ओनर से कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है बॉस, ये सिर्फ 8000 युआन का क्यों है? ये काफ़ी ज़्यादा एंटिक है और मेरे ग्रैंडफादर ने इसे रिपब्लिकन एरा से संभाल कर रखा हुआ है। और तभी वो ओनर उस लैंडलेडी से कहता है, इंक को देखकर लगता है कि ये एक चैंगनी इंकस्टोन है। और इसके बाद वो उसे उस चीज़ की बनावट के बारे में बताता है और कहता है, ये 800 युआन से ज़्यादा का नहीं है और मैं आपको इतना ही ऑफर कर सकता हूँ। और तभी डूबी वहाँ पर आ जाता है, उनसे कहता है, लैंडलेडी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप कुछ बेचने आई हैं? क्या वो एक इंकस्टोन है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मेरा हाल ही में कैलीग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ा है तो मैं यहाँ एक बाय करने आया था। और तभी वो लैंडलेडी चिल्लाकर कहती है, इतना अमीर बनने से पहले तुम मुझे रेंट पे करो अपना। और ये सुनकर ड्यू कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको घर पहुँचते ही रेंट दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए इस इंकस्टोन के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे ही इसे देखा मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्या आप इसे बेचना चाहती हैं? और तभी लैंडलेडी कहती हैं, 3000 युआन, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? और ये सुनकर ड्यू मन में कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इस मोटी ने इतनी जल्दी प्राइस कैसे बढ़ाया? क्या ये जानबूझकर ये सब कर रही है? और वो उस इंकस्टोन को देखता हुआ कहता है, मैं ठीक तरह से तो नहीं देख सकता, लेकिन 3000 युआन, मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा कीमती होगा। और उस इंकस्टोन में कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। और तभी वो लैंडलेडी कहती है, तो क्या मैं इसे डील समझूं? मेरी मनी कहाँ है? और मुझसे ये झूठ बोलने की गलती भी मत करना कि तुम्हारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, वरना तुम अपने लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हो। और तभी ड्यू कहता है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। इसके बाद ड्यू उस चीज़ को खरीद लेता है और अपने घर पर होता है और ब्लेड से उसमें से किसी चीज़ को काट रहा होता है और कहता है, मेरे पास जितनी भी मनी थी मैंने इसे खरीदने में सारी लगा दी। ओ एंशिएंट जेड, मुझे धोखा मत देना। और उस इंकस्टोन में से कोई ग्रीन कलर का एक सर्कल शेप का कोई चीज़ निकालता है और कहता है, मैं श्योर हूँ कि ये जेड जरूर कुछ तो है। तभी उस जेड में से एक लाइट निकलती है जो डू की लेफ्ट साइड में जाती है और वो जेड काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है। और तभी अचानक डू को अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की और रिलैक्स फील होती है और उस ब्लेड से उसके अंगूठे पर भी एक कट लग गया था जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और डू ये देखकर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लेफ्ट आई वुंड्स को ठीक करने की भी एबिलिटी रखती है? इसके बाद डू ऑनलाइन उस जेड का प्राइस चेक करता है। प्राइस देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यस, मैं अमीर होने वाला हूँ, मैं अब एक स्पोर्ट्स कार लेने वाला हूँ और वो फरारी होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ के ओनर को वो पेंडेंट दिखाता है और कहता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे इस जेड पेंडेंट की वर्थ क्या है? और वो बंदा उस जेड को देखकर थोड़ा सा हैरान तो होता है। इसके बाद वो बंदा कहता है, ये एक नेफ्राइट जेड है और इसकी क्वालिटी उतनी भी खास नहीं है, इसलिए ये 50,000 युआन से ज़्यादा का नहीं है। और ये सुनकर डू बहाना बनाता हुआ कहने लगता है, क्या सिर्फ इतनी कम? नहीं, मैं इतने में इसे नहीं बेचने वाला। और वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। और तभी वो बंदा डू को रोकता है और हंसता हुआ कहता है, तो कैसा रहेगा 500,000? और ये सुनकर डू मन में तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे से ऐसा दिखा रहा होता है जैसे वो कुछ ज़्यादा नहीं, और कहता है, क्या सिर्फ 500,000? और वो बंदा कहता है, ये प्राइस सही है, बिल्कुल सही। और उस प्राइस पर डू
उस चीज़ को बेचने के लिए मान जाता है और वो बंदा उस चीज़ को बारीकी से देखने लगता है और कहता है चाहे इसका टेक्सचर हो या अपीयरेंस, ये जेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्पेशली इसका कलर, वो तो एकदम अनोखा है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता मैं इसे खरीद पाऊँगा। लेकिन मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ जो कि काफ़ी अमीर है और वो डेफिनेटली इसे एक अच्छे दाम पर खरीद सकता है। कुछ देर रुकिए, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। और इसके बाद वो बंदा किसी और को फ़ोन करता है और कहता है शान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चीज़ ढूंढी है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? और उधर से वो बंदा रिप्लाई करता है क्या चीज़ है? और तब वो बंदा कहता है अगर तुम इंटरेस्टेड हो जल्दी से यहाँ आके खुद देख लो। और वो दूसरा बंदा कहता है ठीक है, लेकिन अगर मुझे वो आइटम पसंद नहीं आया तो तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। और वो ओनर उससे कहता है और मास्टर वैन को भी अपने साथ ले आना, उन्हें चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज है। और इसके बाद वो ओनर ड्यू से कहता है जो पर्सन अब आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर वो तुम्हारी इस जेट को खरीदता है तो जितना हो सके उतना उससे मांगना और इस बात के लिए बिल्कुल मत घबराना कि वो इसे नहीं खरीद पाएगा, उसकी जेब काट लेना पूरी। और ड्यू कहता है मैं सिर्फ एक फेयर प्राइस चाहता हूँ और अगर ये डील होती है मैं तुम्हें इसका 1% कमीशन दूंगा। और ये सुनकर वो ओनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे को उस ओनर ने बुलाया था वो आ गया होता है और कहता है फैटी वो आइटम कहाँ है? और तभी वो ओनर आके कहता है हे शान, तो तुम आ गए? और शान कहता है मैंने कहा वो चीज़ कहाँ है? और तभी ओनर शान को बताता है वो आइटम मेरा नहीं है, वो इस बंदे का है। और वो उसे डू से मिलाता है और शान कहता है उसका? तो क्या तुम ही हो जो उस चीज़ को बेचना चाह रहे हो? तो क्यों ना तुम मुझे उसे एक बार देखने दो। और डू उसे वो जेट दिखाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।